हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ सैटर्न रेट्रोग्रेड और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का इफ़ेक्ट, और वो आपके पार्टनर पे क्या इफ़ेक्ट होगा, थर्ड पार्टी पे क्या इफ़ेक्ट होगा, आप पे क्या इफ़ेक्ट होगा, वो थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मैं कार्ड्स ओपन करने से पहले आप लोग को एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा बता देना चाहती हूँ कि क्या होता है। सैटर्न रेट्रोग्रेड अभी एक्चुअली मई 23 से अक्टूबर 11 तक चलने वाला है। रेट्रोग्रेड मतलब प्लैनेट उल्टा चलता है, मतलब एक्चुअली उल्टा नहीं चलता है लेकिन हमको ऐसे महसूस होता है कि वो एक्चुअली प्लैनेट पीछे जा रहा है। तो वो पीछे जाने से उसके इफ़ेक्ट्स बहुत अलग तरीके से हो जाते हैं। सब राशियों पे अलग अलग तरह का असर होता है, स्पेशली जिनको सैटर्न रूल करता है, जैसे कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस या लिब्रा, जिनको सैटर्न रूल करता है, या जिनके लग्न चार्ट में ना लग्न सैटर्न है, या जिनका राइजिंग ना सैटर्न है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा ये सैटर्न रेट्रोग्रेड। एक्चुअली सैटर्न रेट्रोग्रेड आता है ना, ये हम लोग को एक टाइम देता है कि है ना, आप रिफ़्लेक्ट करो अपने रोल्स दुनिया में। आप जो आए हो अपना रोल रिफ़्लेक्ट करो, कि आपको सोचने का टाइम देता है, अपने डिसीजंस लेने का टाइम देता है। आपको डिसीजन लेने के लिए एक्चुअली मजबूर भी करता है, ऐसे भी बोल सकते हो। जैसे आपके बिहेवियर पैटर्न्स है, पुराने नेगेटिव रोल्स है आपके, वो वापस आपके आ सकते हैं आपके लाइफ में, कि आप जिस तरह से बिहेव करते थे पहले, वो उस तरह का बिहेवियर वापस आपका थोड़ा आ सकता है, कि आपको परमानेंटली रिलीज़ करने के लिए वो बिहेवियर को, जो लोग इनर वर्क करें उनके साथ में ऐसा हो सकता है। और ये हमको है ना डिसीजन लेने के लिए, एक बोलते हैं ना, हम लोग को कि हमारा पार्टनर चूज़ करने के लिए, अगर हम पार्टनर का डिसाइड कर रहे हैं, बहुत टाइम से हम वो वेटिंग करवा रहे हैं, तो वो पार्टनर चूज़ करने के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड बहुत मोस्टली मैक्सिमम लोग इस टाइम पे कमिट करते हैं, ये सैटर्न रेट्रोग्रेड के टाइम पे। और है ना, अगर आपके पार्टनर को किसी को छोड़ना चाह रहे हैं, वो डिसीजन बहुत टाइम से लॉन्ग पेंडिंग पड़ा है, तो वो डिसीजन भी वो लेते हैं, क्योंकि ये सैटर्न रेट्रोग्रेड हमको डिसीजन लेने में हेल्प करता है बहुत। और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जो आने वाला है वो है ना 29 मई से चालू होने वाला है, और जो 22 जून तक चलने वाला है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड मतलब बुध रिवर्स में चल रहा है, उसका शैडो पीरियड 2 चालू हो गया है अभी, और उसका मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जब भी आता है ना, उसका शैडो पीरियड 2 वीक्स पहले और 2 वीक्स बाद में तक रहता है उसका शैडो पीरियड। तो इसमें क्या होता है, हमारे पार्टनर का रिटर्न होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब वो हमको इतना ज़्यादा स्ट्रांगली मिस करते हैं कि वो रह नहीं सकते हैं मैसेज किए बगैर या बात किए बगैर, या चाहे इनडायरेक्टली बात करो, आप नहीं रह सकते हो। आपको भी इतना स्ट्रॉन्ग पुल होता है अपने पार्टनर की तरफ कि आपको लगता है कि मैं जाके उससे बात करूँ या रह नहीं सकते हो। ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का इतना स्ट्रॉन्ग पुल होता है, इसलिए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड और सैटर्न रेट्रोग्रेड दोनों साथ में आ रहे हैं, तो सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि एक तो आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींचेगा, और सेकंड उनको डिसीजन लेने के लिए भी मजबूर करेगा। तो ये बहुत दोनों चीज़ बहुत अच्छी है। और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जो जेमिनी साइन है, वर्गो साइन है, उनको तो अफेक्ट करने ही वाला है, क्योंकि उनका रूलिंग प्लैनेट है ये मर्क्यूरी। और जिनको भी ना, जो जैसे स्कॉर्पियो है, एरीज है, टॉरस है, लियो है, सैजिटेरियस है, उन सबको भी है ना मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड बहुत इफेक्ट करेगा। तो ओके फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द रीडिंग कि आज ये जो रेट्रोग्रेड अभी चालू होने वाला है उसके आपके ऊपर पार्टनर पे क्या इफेक्ट होगा। लेट्स बिगिन द रीडिंग। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ, तो देखो पावर पर प्रिंसेस का कार्ड, जो कार्ड मतलब पेज टाइप की एनर्जी है। तो ओ माय गॉड, 3 प्रिंसेस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपने कितनी मेहनत की इसमें। देखो आप कार्ड में कैसे है कि वो इंसान गोल्ड के वो सांचे बना रहा है, समझ रहे हो, गोल्ड पिघला के गोल्ड को उसके अंदर डाल रहा है और गोल्ड निकल रहा है। तो इतनी मेहनत कर, मतलब समझ रहे हो, आप लोग इतनी मेहनत की हो, तो आप जो तपे हो उस आग के अंदर, जिस आग के अंदर आप लोग कितना तपे हो, वो आग के अंदर तप के अभी आपका सांचे में ढलने का टाइम आ गया, ऐसे बोल सकते हो कि आपको एक आकार मिलने का, आपकी मेहनत का फल मिलने का टाइम, जो बोलते हैं ना कुंदन बनने के लिए, गोल्ड को कुंदन बनने के लिए बहुत तपना पड़ता है, तो वो आप तप चुके हो। अभी आप तप के आपकी ये जो बोलते हैं ना, आपकी तपिश से अभी आप कुंदन बनने के लिए रेडी हो रहे हो, इस तरह से आपका बोला जा सकता है। इस एंड रीडिंग में 6 कार्ड में 3 प्रिंसेस है, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स और प्रिंस ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन छोटे लेवल पे या कमिटमेंट लेवल पे, कुछ छोटा कमिटमेंट आपके पर्सन की तरफ से, या कुछ आपकी तरफ से बातचीत होना, ये सर्टन रेट्रोग्रेड में और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। क्योंकि
तीन पेज कप्स, मतलब पेज कम्युनिकेशन का कार्ड होता है कि सामने वाला कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करता है, बातचीत करता है। बहुत बड़ी बातचीत नहीं होती है, लेकिन डेफिनेटली एक छोटे लेवल पे होती है, छोटा कमिटमेंट होता है, छोटा कुछ भरोसा इंसान को दिलाया जाता है। उस तरह से मुझे कुछ लग रहा है आपके पास, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून देखो, इसमें व्हील देखो, देख रहा है वो इंसान व्हील ड्रॉ कर रहा है, वो व्हील कंप्लीट होने आ रहा है। तो वो सर्कल, एक बोलते हैं ना, एक सर्कल, एक साइकिल कंप्लीट होने आ रहा है। तो मुझे डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो आते हुए दिख रहा है आपके पार्टनर से। हो सकता है आप बातचीत करने की कोशिश करो तो आपके पर्सन आपसे बातचीत करे, मुझे ऐसे लग रहा है। और इसमें बात देखो, आपके बहुत ड्यूप कार्ड्स एक तरह से, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आ रहा, और प्रिंस ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप सॉरी, और यहाँ पे व्हील कार्ड और ये वर्ल्ड कार्ड, दोनों में क्या साइकिल कंप्लीशन है, ऐसा बोल सकते हैं। आपका भी साइकिल कंप्लीट हो रहा है, आपके पर्सन का भी साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसलिए आप एक नेक्स्ट स्टेप आगे जाओगे लाइफ में, और है ना, आप डिसीजंस ले पाओगे। आपके पर्सन बहुत टाइम से जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे इस सिचुएशन की होने की वजह से, 8 ऑफ सॉर्ड्स की वजह से, वो कंटिन्यूस इस सिचुएशन में थे। 8 ऑफ सॉर्ड्स, उनको लगता था चारों तरफ से वो बंधे हुए हैं, उनको रास्ता नहीं दिखाई देता था। तो अभी आँख की पट्टी खुलने का टाइम आ गया या हाथ खुलने का टाइम आ गया, ऐसे आप बोल सकते हो। क्योंकि ये 4 मंथ्स में मुझे सैटर्न रेट्रोग्रेड में भी आपके पर्सन कुछ डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पेज, इतने सारे पेज खुल रहे हैं, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो होगा ही, चाहे कुछ भी हो, कम्युनिकेशन तो होना ही आप दोनों के बीच में। बातचीत होगी, एक आपके कमिटमेंट की बात होगी, एक आपके डिसीजन। ऑल प्रिंस और प्रिंसेस आ गए, आई कांट बिलीव इट। देखो जो वापस एक प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स और ना प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स दोनों आ रहे हैं। मतलब इतने ज़्यादा पेज की एनर्जी है, नाइट की एनर्जी है, ये नाइट की एनर्जी है, पेज की एनर्जी है। तो मतलब थोड़ा मतलब आगे बढ़ेंगे, लेकिन स्लोली है, क्योंकि पेंटिकल्स कभी भी स्लो एनर्जी होती है। तो डेफिनेटली थोड़ा आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। देखो 8 ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली जो चीज़ उनको लाइफ में डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे, जो अपने 2 ऑफ कप्स के लिए, जो इनका 2 ऑफ कप्स जो मानते हैं, आपके पर्सन उस तरफ से बढ़ेंगे। लेकिन इस सब चीज़ों में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत होने वाला है, या थर्ड पार्टी से झगड़ा बहुत होने वाला है, क्योंकि वो डेफिनेटली एक डिसीजन ले रहे हैं ना। वो इंसान एक डिसीजन लेगा तो ऑफकोर्स किसी ना किसी में तो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत एक बार होगा। तो मुझे उस तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं लग रहा है, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा डेफिनेटली दिखता है, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि ये पर्सन अपना रास्ता ढूंढ रहा है, समझ रहे हो, कि वो निकल गया है जर्नी पे, कि मुझे अपना डिसीजन ले लिया है और अब मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। इस तरह से ये पर्सन की एनर्जी चल रही है, मतलब चलने वाली है, आप ऐसे बोल सकते हो ये एट्रोगेट में। कि वो डिसीजन लेगा ना इंसान। देखो हाँ, बहुत ज़्यादा क्लियर कार्ड्स आ रहे हैं ये पर्सन के, बहुत ज़्यादा क्लियर कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के। देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब क्या, जो भी जहाँ से उनको धोखा मिलने वाला है वो धोखा भी उनको मिल जाएगा, तो उनको समझ में आ जाएगा। अगर सपोज़ उनको धोखा नहीं, मतलब ये धोखा नहीं मिला, तो ये सारे जो उनका सब जगह से बोलते हैं ना, एक बहुत इंसान परेशान हो गया, हर तरह से रास्ते बंद, तो अब उनको डिसीजन लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो वो सिचुएशन आपके पर्सन की मुझे लग रही है कि किंग ऑफ वैंड्स एक एक्शन का कार्ड होता है। तो एक्शन डेफिनेटली ये 4 मंथ्स में मुझे दिख रहा है सैटर्न रेट्रोग्रेड में। अक्टूबर 11 तक आपके पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, अक्टूबर तक बोल सकते हो, क्योंकि रेट्रोग्रेड आता है ना, तो उसका इफेक्ट कभी भी 1-2 वीक पहले से चालू हो जाता है और उसके 1-2 वीक बाद तक रहता है। तो और ये मई मंथ में इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ, जून मंथ में, मई जून में, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी है। तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का पुल तो इतना स्ट्रॉन्ग होता ही है कि मतलब आपके पर्सन को, या आपके पास फ्रेंड हो सकते, बचपन के कोई फ्रेंड आ जाए आपके पास, ये भी बहुत क्वाइट पॉसिबिलिटी होती है। और जिनको अगर सपोज़ अगर कुछ चीज़ बाई करनी है, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक का सामान कुछ भी बाई करना है, हाउस परचेज़ करना है या इनॉग्रेशन करना है, तो प्लीज़ आप लोग इस पीरियड के अंदर ना नहीं करें तो बेटर रहेगा। क्योंकि ये पीरियड अच्छा नहीं होता है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के टाइम पे बाई कर, क्योंकि आप बाई भी करोगे तो होगा कि आके आपके वो चीज़ इतनी चलेगी नहीं, या बार बार डाउन होगी। और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में क्या होता है, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो जिस तरह से, उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं होता है, और बल्कि वो इंसान की बात समझ नहीं पाता है, या कंप्यूटर ब्रेक डाउन, या आपका डाउनलोडिंग में बहुत टाइम लगना, ये सब चीज़ होना बहुत कॉमन है। इसलिए मुझे लग रहा है पेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा खुली है, पेज और प्रिंसेस की, क्योंकि उसमें बहुत स्लो धीरे धीरे सब कुछ, बहुत फास्ट नहीं है, ऐसे बोल सकते हो। तो 6 ऑफ वैंड्स मुझे डेफिनेटली एक विक्ट्री का कार्ड लग रहा है कि ये लॉन्ग बैटल के बाद में आपके पर्सन एक डिसीजन ले लेंगे और आपकी विक्ट्री मुझे, और आपके पर्सन की विक्ट्री मुझे श्योर दिखाई देती है। तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इज़ अ नाइस, बोलते हैं ना, नाइस चेंज फॉर यू ऑल। आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी मुझे ऐसा लग रहा है कि आ रही है, ऐसे बोल सकते हैं।
अगेन दो वैसे आप लोग के ड्यूब कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो वर्ल्ड, वापस वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने का कार्ड आ रहा है, कंप्लीट बार बार वही कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के। देखो आपके पर्सन वॉकिंग अवे, दे आपके वो है कि 8 ऑफ कप्स बोल सकते हैं इसको। तो ये इंसान वॉक आउट कर रहा है, जो सिचुएशन को सर्व नहीं कर रही, वो डिसीजन लेके जैसे बोलते हैं गेट ओपन कर रहा है या वो गेट बंद करके पीछे का छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ डेफिनेटली हो रही है और डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग मुझे लग रही है आप दोनों की होगी इस पीरियड के अंदर। बहुत आप बेटर फील करोगे, बहुत पीसफुल महसूस करोगे। और मुझे कॉन्ट्रैक्ट कार्ड आ रहा है, तो देखो बार बार कमिटमेंट का कार्ड आ रहा है, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि कुछ कमिटमेंट आपके पर्सन की तरफ से मिलते हुए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे मिलते हुए दिख रहा है। अगर मैं थर्ड पार्टी का कंसिडर करूँ तो हो सकता है थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के आगे बढ़े, क्योंकि वो इंसान हील हो जाएगा ना, तो उसको डिसीजन लेने में ईजी हो जाएगा। लेकिन ये डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, समथिंग रिलेटेड टू कमिटमेंट है, तो कमिटमेंट मुझे डेफिनेटली आपको इस पीरियड में मिलते हुए दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों को मुझे दिखता है इस पीरियड में कमिटमेंट मिलते हुए, तो आप लोग के लिए अच्छी खबर है, ये बहुत अच्छी खबर है। आप लोग के पर्सन का कार्ड आ रहा है अपॉर्चुनिटी, पैकेंस, कन्फ्रंट और डार्केस्ट फियर। अगर आप लोग को फियर्स आ रहे हो सकता है कि ये सैटर्न रेट्रोग्रेड की वजह से आपका, मैं बोल रही हूँ कि पुराने बिहेवियर वापस आ सकते हैं। आपके पर्सन का शायद थोड़ा बहुत पुराना बिहेवियर वापस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ आती है फाइनल रिलीज़ के लिए। जब फाइनल रिलीज़ होने वाला होता है ना हमारा ये बिहेवियर या हमारे दर्द, तो इस तरह का वो पैटर्न वापस रिपीट होता है दिखाने के लिए कि देखो इस तरह से आप बिहेव करते थे, इस तरह से आप ऐसे करते थे, इस तरह से नेगेटिविटी आप लाते थे। तो वो चीज़ रिलीज़ करने के लिए ये चीज़ डेफिनेटली मुझे आ रही है। और आपके पर्सन जो चीज़ें ये हमेशा ये चीज़ों को इग्नोर करते थे ना, अब वो इग्नोर नहीं कर सकेंगे। समझ रहे हो आप। एक गणेश जी का कार्ड और देख लेते हैं आपके रीडिंग में क्या बोलना चाहते हैं। परसीवरेंस, आपको बोल रहे परसीवरेंस है कि आपने जो परसीवरेंस दिखाया है इतने साल तक, या इतने सहन किया है, इतना इनर वर्क किया है, तो वो आपका डेफिनेटली पे ऑफ होगा। तो आप टेंशन मत लो, आपको गणेश जी का बहुत क्लियर मैसेज है ये। ओके फ्रेंड्स, होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। आपको रीडिंग कैसे लगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स अ लॉट।